जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूँ तो पाकिस्तान के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसी बातें ही होती हैं कि सुन के लगता है कि यार सर पीट लिया जाए। खुद का नहीं, पाकिस्तान का। मतलब जिस तरीके की वो लोग बात करते हैं ना, उसको सुनकर लिटरली यही फील होता है। अभी हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के ऊपर रहने के बावजूद भी पाकिस्तान में इस समय आटे दाल जैसी चीज़ों को लेकर, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, उनको लेकर भी मारामारी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो ऐंठपना है वो गया है नहीं। दरअसल कई सारे जो बड़े बड़े देश हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि मदद करने के लिए जाने जाते हैं पाकिस्तान की, उन सभी ने पाकिस्तान की मदद करने से कर दिया मना। और अब ऐसे में पाकिस्तान भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजर से एक बार फिर से देखने लगा है, जिसको कि मीडिया में बताया जा रहा है कि भैया पाकिस्तान ने फाइनली अपने घुटने टेक दिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पाकिस्तान ने घुटने भी टेके हैं ना, तो अपनी सीना जोरी के साथ ही टेके हैं। मतलब एक तरफ तो बोल रहा है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहा है कि कश्मीर में भारत गलत कर रहा है, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और भारत जो है बातचीत के लिए तैयार नहीं, और हम परमाणु देश हैं। मतलब इस तरह की बातों के साथ में यदि आप सामने वाले को बैठने के लिए बुला रहे हो, बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये मतलब दिखाता है कि आपकी इंटेंशंस अभी भी सही नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत के लिए मैसेज दिया है। शहबाज ने कहा कि भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर जैसे मसलों पर समझदारी से बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज़ चैनल से इंटरव्यू में ये बात कही। शहबाज का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान भयंकर बेरोजगारी, भयंकर भुखमरी और उससे भी ज़्यादा भयंकर महंगाई से जूझ रहा है। खाने पीने की चीज़ें और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि भारत हर लिहाज से ताकतवर है। अगर हम तीन मुख्य बातों की बात करें जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने अपने बयान दिए हैं, सबसे पहले तो कश्मीर का राग अलापा है उन्होंने। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर में हर वक्त मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। धारा 370 के तहत कश्मीरियों को जो अधिकार मिले थे वो भारत ने उनसे छीन लिए। अगस्त 2019 में ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं और ये सब हर हाल में रुकना चाहिए ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना है। ये हम पर है कि हम शांति के साथ रहें, तरक्की करें या फिर झगड़ते रहें। हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े, इससे लोगों को केवल गरीबी, बेरोजगारी ही मिली। हमने अपना सबक सीख लिया। हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी वास्तविक परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, हमें खुशहाली और तरक्की चाहिए। हम अपने लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम अपने संसाधनों को बम और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। और मैं यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी को भी देना चाहता हूँ। हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, पूरी तरह हथियारों से लैस हैं। ऊपर वाला ना चाहे कि कभी कोई जंग हो, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो कौन जिंदा बचेगा, ये बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, यहां पर शहबाज शरीफ ने एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दे दिया कि भैया आइए बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन वो न्योता भी किस सीना जोरी के साथ दिया, इस बात को समझिए। सबसे पहले इन्होंने कश्मीर को लेकर बात कही कि नहीं भैया कश्मीर को लेकर जो है बात होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसके साथ ही क्या कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने देश में जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब वहाँ पर तो मंदिर बनाने तक नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर तो खैर इतनी मस्जिदें हैं कि हम बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में शायद शहबाज शरीफ को एक बार खुद अपने गिरेबान में झांकने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, आगे बढ़े। इसके बाद इन्होंने बात कही है कि भैया जिस तरीके से हमको अलग थलग किया गया है, हम लोग तरक्की करना चाहते हैं, हम भी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी से भी यही अपील करते हैं। तो भैया ऐसा है कि भारत अपनी जगह पर तरक्की कर रहा है। भारत के लोगों के पास करने के लिए काफ़ी काम है। भारत में उतनी लेवल की बेरोजगारी नहीं जितने लेवल की वहाँ है, और सबसे बड़ी बात, भारत का एक बड़ा वर्ग शिक्षित है, जो कि शायद पाकिस्तान के लिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि वो अपने लोगों को भी उस लेवल की शिक्षा दिला पाएँ। इसके अलावा आखिर में जो उन्होंने परमाणु देश वाला राग अलाप दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप परमाणु देश हैं, आप इतने संपन्न हैं कि आप परमाणु हथियार रख सकते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको आटे दाल के लिए दूसरे देशों में कटोरा लेकर भीख मांगने की तो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन यदि उसके बाद भी आप जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, तो फिर आप में इतनी ऑडेसिटी नहीं होनी चाहिए कि आप ये चीज़ कहें कि पता नहीं फिर अगर जंग हुई तो बताने के लिए कौन जिंदा रह जाएगा। देखिए ऐसा है, परमाणु हथियार रखे हैं आपके पास, लेकिन क्या आपको ये पता भी है कि वो चलते हैं कि नहीं चलते? क्योंकि आपने तो रखे उनके ऊपर धूल जमा दी। भाई धूल जमाने के लिए तो आपने ऑब्वियस सी बातें रखे नहीं होंगे। और दूसरी बात, परमाणु हथियार से जब आप लैस हो गए तो आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग दूसरी जगह पर कर सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया।
क्या है कि यहाँ पर सिर्फ दल बदले जाते हैं। और आज की डेट में क्या है कि पाकिस्तान में एक साइकी बनी हुई है, भाई जब कुछ नहीं होता तो भारत की बुराई करने लगा। अभी आप देखिए कि क्रिकेट का एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्रिकेट में अभी पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि घर में ही टेस्ट मैच हार रहा है, पिच के नाम पर सड़कों पर मैच खिलवा रहा है। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है, अब वहां के लोग, क्योंकि विराट कोहली ने 3 सेंचुरी मार दी है, तो अब वहां के लोग विराट कोहली और बाबर आजम को कंपेयर करना शुरू कर दिया। क्यों? खुद के पास तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो दूसरे की बुराई कर कर खुद की खुशी हम हासिल कर लेंगे। और वही काम थोड़े से बड़े लेवल पर अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से वहां की इकोनॉमी संभल नहीं रही है, आटे दाल का भाव वो संभाल पा नहीं रहे। ऐसे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बॉल डाल दी नरेंद्र मोदी के पाले में। इनका कहना है कि भैया हम तो अपनी तरक्की चाहते हैं, हम तो अपना विकास चाहते हैं, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हमको गोला बारूद के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है और इसीलिए हम देश की तरक्की के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। मतलब जो भी पाकिस्तान में हो रहा है अब वो नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। मतलब ये बातें सुनने में जितनी घटिया लगती है ना, वो बातें रियलिटी में उससे कहीं गुना ज्यादा घटिया हैं, इलॉजिकल है, सेंसलेस है। और जितने भी इस तरह के तमाम पर्यायवाची शब्द आपको इस चीज के मिल जाते हैं, वो सभी पाकिस्तान को दरअसल हमेशा एक बहाना चाहिए होता है कि वो किसके कंधे पे बंदूक रख के चला सके। इनके ना नेताओं में ना ही वहां की आवाम में इतनी दम है कि भाई अपने देश को लेकर कुछ कर पाए। भाई आप हमेशा भारत को लेकर छाती पीटते रहते हो, हमेशा भारत को लेकर छाती पीटते रहते हो, तो आप कहां से अपने देश के बारे में सोच पाओगे। एक तरफ तो आपको चाहिए तरक्की चाहिए अपने देश के रूप में, लेकिन दूसरी तरफ आप सोचते हो कि नहीं भैया सब कुछ चंगा सी में बना रहे। ऐसे नहीं होता है, गाड़ी एक तरह से नहीं चलती रहती हमेशा। आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें किस तरीके से आप डाइवर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको चीज़ें कैरी आउट करनी होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं परेशानियां आपके लिए बढ़नी है। और अगर आप सोचो कि नहीं परेशानियां भी ना बढ़ें और हम भारत की बुराई भी करते रहें और हमारी तरक्की भी होती रहे, ऐसा नहीं होता। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक देश में गलत एलिमेंट्स होते हैं। आप बोल रहे हैं कि कश्मीर में भारत मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, आप यही कह रहे हैं भारत, लेकिन शुरुआत से यही कहता हुआ आ रहा है कि आप पहले आतंकवाद बंद करें, उसके बाद हम बैठकर बातचीत करेंगे। उसके बारे में भाई साहब ने कुछ भी नहीं कहा। भाई आपके यहाँ पे पल रहे हैं इस तरह के सांप जिनको कि आपने खुद दूध पिलाया है और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ही डसना शुरू कर दिया है, तो परेशानी तो आपको भी हो रही है। मतलब जिस देश में उनका एक्स प्रधानमंत्री आज की डेट में, जबकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी वाइज, अधिकारों से और जितनी भी चीज़ों की हम बात कर लें, हर चीज़ से आज की डेट में एक इंसान काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। इसके बाद में हम हथियारों की भी बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है, उसके बाद भी एक देश का एक्स प्रधानमंत्री हमले का शिकार हो रहा है। आप खुद सोचिए कि वहाँ पर क्या हालात होंगे। और ऐसे में आप बात कर रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर आप वाकई में ये चीज़ मान रहे हो कि आपको जंगों से सीख मिली है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो जंग के बाद जो ये जो टुपंजे पनपे हैं ना आपके यहाँ, जिनको कि आप लोग भारत में भेजते रहते हो हर थोड़े दिनों में, उनको भी आपको संभालना पड़ेगा। और फिर भारत और पाकिस्तान के संबंध तो ठीक है, पड़ोसी हैं, लेकिन एक सांप को कितनी ही बार दूध पिलाया जाए, मतलब हर बार तो पीठ में छुरा ही भोंका है। इसलिए क्या मतलब इन बातों का। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।